हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं आपको, और हर टाइप के कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएं ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमने और लिया है और ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम करा देते हैं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है और हमको भी पता है, तो उसको कंप्लीट कराना, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराना तो थोड़ा तो पॉसिबल है। इसलिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय भी कम बचा है। तो आप इन क्वेश्चंस को जब रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सारा कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। हमने इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं कराए थे, तो इसलिए करा दे रहे हैं ताकि जिनको भी समझ में नहीं आता आ जाए, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, हो सकता है उनको कुछ नई चीज़ें इसमें मिल जाए जिनको आता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ, ये तो सर्वसमिका से रिलेटेड है ना, लेकिन जो एंगल है वो दोनों देखिए डिफरेंट है। यहाँ 51 है और यहाँ क्या है, 39 है। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, हमें करना क्या रहता है कि अगर कभी भी आपको कुछ ऐसे एंगल दिए हुए हैं जिनका मान आपको नहीं पता है, जैसे कि अगर 30 दिया रहेगा, 30 है तो भी आपको मान पता चल जाएगा, 45 है तो भी आपको मान पता चल जाएगा, 90 है तो भी आपको मान पता चल जाएगा, 0 है तो भी आपको मान पता चल जाएगा। लेकिन अगर इन सब के अलावा कोई और कोड दिख रहा है जो डिफरेंट है, ठीक है, जैसे 41 या 48 या 37 ऐसे करके दिया है, या 39, तो आपको करना क्या है कि पहले वाले एंगल की तरह दूसरे वाले एंगल को कन्वर्ट कर देना है, या फिर आप क्या करो कि जैसा दूसरा एंगल है उसके जैसा आप पहले वाले एंगल को बना दो। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पहले को दूसरे जैसा कन्वर्ट कर दो, या आप दूसरे को पहले जैसा कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर वैसे है तो आपको यही काम करना है, कन्वर्ट करने वाला। जब तक आप उसको बदलेंगी नहीं उस फॉर्म में, वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, हमने क्या किया है, इस 51 को कन्वर्ट कर दिया 39 में। कैसे करेंगे, तो अगर 90 में से 39 घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा, और साथ में ये जो हमारा है एंगल वो 39 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो अब देखो हमने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39, ये घटाएंगे तो 51 ही आएगा, और साथ में ये हमारा 39 एंगल में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मान क्या आएगा, मान ये आएगा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 39 डिग्री है कि नहीं है, और ये रह जाए आपका क्या हो जाएगा, साइन जब 90 के साथ रहता है तो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब रही बात ये कि माइनस लगे कि प्लस, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का कास स्क्वायर। ठीक है, 39, तब ये हो गया साइन स्क्वायर 39 कॉस स्क्वायर 39, तो यहाँ सर्वेशन का हम लगा देंगे क्योंकि एंगल सेम सेम है। और जब साइन स्क्वायर थीटा लें और प्लस कास स्क्वायर थीटा लें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, अब आप देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है, कॉस माइनस 1950 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कास माइनस 1950 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक देखो हमने तो आपको कई सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि अगर हम सभी अनुपातों को किसके साथ रखें, 90 माइनस थीटा के साथ रखें तो क्या होगा, अगर हम 90 प्लस थीटा के साथ रखते हैं तो क्या होगा। साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर हम 180 प्लस थीटा रखें या 180 माइनस थीटा रखें तो क्या होगा। तो एक उसी में ऐसे ये भी था कि सारे अनुपातों को जब माइनस थीटा के साथ रखा जाए तो क्या होगा, मतलब जो सारे अनुपात हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सारे हैं ना अनुपात, तो इनको जब किसके साथ रखा जाए, जब रखा जाए माइनस थीटा के साथ तो
क्या है। तो जब भी माइनस थीटा के साथ इन सबको रखा जाता है, साइन कॉस टेन जो भी है, तो ये वही वैल्यू आती है जो 360 माइनस थीटा की आती है। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है और साथ में सेक भी पॉजिटिव होता है। तो जो कॉस माइनस 1950 दिया है यानी कि ये पॉजिटिव में जाएगा और कॉस ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कॉस ही आएगा। ठीक, तो अब देखो ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस 1950, ये हो गया कास 1950। अब कास 1950 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना क्योंकि मान निकालना है, तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, छोटा करेंगे नहीं, तब तक ये हमारा आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए हमने कर दिया 5 × 360 + 150। तो 360 के साथ कोई भी अगर रेशियो है आपका, कोई भी अनुपात है, तो वो तो हमेशा वैसे ही रह जाता, चेंज तो होता नहीं, तो कॉस में ही रह जाएगा। ठीक है, और रही बात 150, अब ये किस में जा रहा है, तो जब भी हम 360 में कुछ जोड़ते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। पता है कि नहीं पता, हमने पहले जो विशिष्ट कोणों का पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वाड्रेंट वाला, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हो जाएगा कॉस 150 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब 150 का भी मान हमें नहीं पता है, तो हम कैसे निकालें, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं ना 180 - 30 में, क्योंकि हमें 30 का तो मान पता है ना। तो ये हो गया, आप ऐसे भी कर सकती थी 90 + 60, ये भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मान वही आता है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 180 - 30 हो गया। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। 180 - थीटा किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये तो हो गया नेगेटिव। अब रही बात ये कि कॉस होगा कि साइन होगा, तो कॉस 180 के साथ है, तो 180 के साथ, और हमने बताया था ना 180 के साथ और 360 के साथ रेशियो चेंज नहीं होते हैं, जो पहले रहता है वही बाद में भी आता है, बस साइन देखना रहता है कि क्या साइन होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा कास माइनस कास 30। तो अब देखो कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का जो है वो दिया है कॉस 17 tan 17 tan 73 और कॉसेक 73 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भी वही है, अच्छे वाले कोड तो है नहीं कि हम मान डायरेक्ट रख दें, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हम कास 17 को कोसेक के साथ रख रहे हैं और tan को tan के साथ रख रहे हैं। ठीक है, तो रखते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पहले कि कॉस यहाँ लिख लिया, यहाँ देखिए यहाँ हमने लिख लिया कॉस कोसेक के साथ, tan को tan के साथ। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, या तो हम 17 को 73 में कन्वर्ट कर दें, या फिर 73 को 17 में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या किया, 73 को ही 17 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने लिख दिया कॉसेक 90 - 17, और यहाँ था ये 73, तो ये हो गया tan 90 - 17। ठीक है, अब देखो अब इसी को लिखेंगे क्या, ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉसेक था, ये सेक हो गया। कैसे, 90 के साथ है ना, तो ये 90 के साथ है तो हो जाएगा सेक, बदल जाएगा। और रही बात क्वाड्रेंट की, माइनस लगेगा कि प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये है tan, उसके बाद ये कॉट हो जाएगा, कॉट 17, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो देखो सेक को लिख सकते हैं 1/17 यहाँ, और यहाँ लिख सकते हैं 1/10, tan को कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 17। अब देखो tan 17 से कैंसिल हो गया, और ये जो पास है cos 17 से कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिया है कि यदि त्रिभुज ABC के कोण हैं, कौन कौन से कोण हैं, ABC कोण हैं। तो कह रहा है कि tan A + B बराबर cot C/2, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले हम
आपको पहला तरीका समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल जो दिया हुआ है किसी भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, आंतरिक जो 3 कोण होते हैं उनके योगों का उनका जो योग होता है, ठीक है, उनका जो योगफल होता है वो होता है 180, ठीक है, यानी 180 अंश के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में कोण A + B + C बराबर 180 अंश। कोण नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ दिया है कि ABC कोण है, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ABC बस लिख लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ तो हमारा जो प्रूफ करना है उसमें क्या दिया हो, सब दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में बाई टू दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये बना हुआ है इक्वेशन, ये हमारा मान लो अगर एक इक्वेशन है तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा ये मान लो 1 इक्वेशन है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे के सारे अपान 2 हो जाएंगे और 180 जब 2 करेंगे तो 182 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब आगे देखो, हमें तो लाना है a/2 और यहाँ देखो यहाँ क्या दिख रहा है, a/2 + b/2 यानी कि a + b/2। तो यहाँ हमने लिख दिया इसको और c/2 था इसको पक्षांतर कर दिया। तो जब c/2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो हमने दोनों साइड में, या तो हम क्या करें, यही जो वैल्यू आई है यहाँ हम रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रख दें, ठीक है। तो जब यहाँ रख देंगे तो भी आ जाएगा ये वाला मान cot c/2। और अगर नहीं रखते हैं तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, यही tan लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड में tan लगा देंगे, क्योंकि tan तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो tan लगा दिए। तो ये तो हो गया tan a + b, और ये जो tan 90 के साथ है और 90 - थीटा है, तो जब 90 - थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव होगा, और tan जो है 90 के साथ है इसलिए कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot c/2। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसे भी आप लोग देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि साइन -570 = 1/2 यानी कि बराबर 1/2 तो कास -570 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम क्या करेंगे, एक सर्वसमीका की सहायता से लगाएंगे, ठीक है। तो सर्वसमीका हमारा क्या होता है, sin² थीटा + cos² थीटा, ठीक है। हम इसको ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या करेंगे, sin² थीटा + cos² थीटा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर -50 570 और प्लस cos² -570 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 570 cos 570 की वैल्यू तो हमें पता है, cos -570 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, सॉरी sin 570 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब sin स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर हो जाएगा -570, ठीक है। और जब cos स्क्वायर -570 हो जाएगा तो हम cos की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब cos की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो cos की वैल्यू हमारी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगी। तो चूँकि एंगल ज़्यादा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको जैसे हमने वो किया था ना 1950 वाला, ऐसे इसको करेंगे तो ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम कह देंगे कि इसकी जो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू तो निगेटिव होती है, और जब cos की वैल्यू निगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसका भी मान हो जाएगा -√3/2। जैसे 2 मान आएगा, एक प्लस का मान आएगा एक माइनस का, तो देखेंगे कि जो वैल्यू दी हुई है -570 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से इसका जो मान आएगा वो cos में निगेटिव होता है, तो इसकी भी वैल्यू निगेटिव वाली ही सही होगी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग की डिमांड रही तो हम इस पर एक आध टॉपिक, एक 2 टॉपिक पर और क्वेश्चंस बना देंगे, नहीं तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।